Cereals like wheat, rice and magic vegetables like potato and sweet potato and fruits like banana, pineapple and mango are some source of carbohydrate. जो है विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग, भाजी, आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डू यू कैन नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? है ना, कि आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। Why do you think we prefer to have laddu as a part of our traditional diet in winters? और आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? सर्दी के दिनों में जो है घर पर जो है, अब तो नहीं, पहले दादी नानी के समय में जो है लड्डू बनाकर रखा जाता था, है ना। और वह लड्डू सर्दियों में, यह आम लड्डू, बूंदी वाला लड्डू नहीं, वह दूसरा लड्डू होता था, उसे बनाया जाता है घर पे, जिसमें अखरोट, मेवे, यह सब मिलाकर लड्डू बनाई जाती थी और ठंडियों में खाई जाती थी, जो शरीर को गर्म रखने का कार्य करता था। बेसन और व्हीट फ्लावर एंड घी आर among the main ingredients of laddu along with gum, nuts and seeds. Ghee and various kind of oils are grouped under other kind of food component which is called fat. तो कह रहा है लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, दूध और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे वासा कहते हैं। Source of fats can be from parts of animal such as groundnuts, walnuts, coconuts, almonds and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some source of fat. Fat is a source of stored energy. और आगे कह रहा है कि वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित होते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे से, वसा जो है, या जंतु का मतलब हो गया जो है जानवरों से हमें वसा की प्राप्ति होती है। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवा, कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज यह वसा के अच्छे स्रोत हैं, जो हमें किससे मिलते हैं? पादप से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पादप से, यानी पेड़ पौधे से मिलते हैं। आगे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। और जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियों करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इन्हें जो है हम ऊर्जा प्रदान करने वाले यानी ऊर्जा प्रदायी भोजन भी कहते हैं। इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। Identify more food items that are rich source of carbohydrate and fats. हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित जो है स्रोत है। यह कह रहा है पोलर बियर। पोलर बियर accumulate a lot of fat under their skin, यानी ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। ध्रुवीय भालू जो होता है वह उजले रंग की होता है और कहाँ पाया जाता है? ठंडे प्रदेशों में, जहाँ अधिक बर्फ ही बर्फ होती है, बर्फीले इलाकों में यह ध्रुवीय भालू पाया जाता है ना, जिनमें वसा अधिक मात्रा में होती है, जो इस ठंडी क्षेत्रों में इन्हें रहने योग्य बनाती है। This fat several as an energy source, और यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। It support them during their
months long winter sleep enabling them to survive without eating। और यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। सर्दी के समय में जब वहां अधिक जो है बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है तो भोजन की उपलब्धता जो है उतनी नहीं हो पाती, तो कई कई दिनों तक उन्हें जो है बिना खाए ही रहना पड़ता है। और यह जो है आपूर्ति उन्हें वसा से होती है। उसके बाद है अब प्रोटीन, है ना। अब हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, अब हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। तो प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन जो है हमारे भोजन का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोटीन जो है हमारे भोज्य पदार्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह हमें किससे मिलता है? प्रोटीन की जो है प्राप्ति हमें किससे होता है? तो मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी दूध से बनी हुई वस्तुएं और दाल। दूध से बनी हुई वस्तुएं जैसे पनीर, है ना, दही, और हमें दाल से भी प्रोटीन की प्राप्ति होती है। A sport person need protein in larger quantity to build their muscles। और खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए जो खेलते हैं, है ना, जैसे क्रिकेट या कुश्ती लड़ते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो उन्हें अपनी मांसपेशियां जो है वो मजबूत बनाने के लिए उन्हें अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पीपुल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। और जो है कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। Some excellent plant sources of protein are pulse, beans, peas and nuts। और जो है प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दाल, फलियां, मटर और मेवा है। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। और जानवरों से यानी जानवर से जो है प्रोटीन जो है के स्रोत जो है वह क्या किससे मिलता है? जानवरों में दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सब से जो है हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और यह सब हमें किससे प्राप्त होता है? जानवरों से। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है यह क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि करता है ना, शरीर में बढ़ोतरी करता है। और यह हमारे शरीर की मरम्मत भी करता है, यानी कहीं घाव हो जाए, टूट फूट जाए, कट फट जाए, तो उन सभी चीजों की यह क्या करता है? मरम्मत करता है। देयर आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।